अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कर रहे। यहाँ पर अभी आपको शब्द वाला दिया है, ठीक है। नहीं, आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक अलग है जो कि असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गीता दिया है, कुरान दिया है, रामायण दिया और महाभारत दिया है। इनमें अलग कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, अपनी ओर से देखें कि कौन सा अलग है, ठीक है। बाकी देखिए रीजनिंग तो इतनी सरल है कि आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पे कई सारे अलग अलग प्रकार के वीडियो डाले तो आप देख सकते हो, या इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो उसे देख सकते हो, पहला देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पता करा होगा कि यहाँ पर अलग कौन सा है, क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी तो देखिए कुछ दिनों बाद में आपको यहाँ पर लाइव भी आने वाला हो, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ सारा। तो लाइव से और भी ज़्यादा आपकी स्टडी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गीता दिया है, कुरान दिया है, रामायण दिया, महाभारत दिया है। तो आपको पता है यहाँ पर जो गीता है, फिर रामायण है और महाभारत, ये सभी की सभी हिंदू धर्म का है, ठीक है। क्या है, तो आपको हो गया हिंदू धर्म का है ग्रंथ, मतलब हिंदू धर्म का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर कुरान है, ये हमारा कौन सा है, ये इस्लाम धर्म का है। कुरान जो हमारा कौन सा है, इस्लाम धर्म का है, ठीक है। कौन सा, इस्लाम धर्म का है। तो ये हमारा असंगत है इन तीनों से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी यहाँ पर कुरान ही सही लगाया होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कर कि यदि वॉच को JEVCY कोडित किया है तो उसी प्रकार क्लॉक को कोडित कीजिए। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। हमने क्लासिफिकेशन के 3 टाइप देख लिया है, अब हमारे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है लेटर से लेटर कोड दिया जाता है, या फिर लेटर से संख्या कोड दी जाती है, या फिर आपको पता है उन्हीं लेटर को क्रॉसिंग मेथड में लिखा जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी टाइप वाइज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेटर से लेटर कोड दिया है, तो यहाँ पर अल्फाबेट में या तो माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, विपरीत हुआ होगा, या फिर क्रॉसिंग मेथड होगी। आगे से देखना, पीछे से देखना, ये तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम W से देखेंगे जे को, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास -13 है, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ी संख्या है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस से, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, 13 माइनस हुआ था, फिर 4 माइनस। फिर हम यहाँ पर TCB को देखेंगे तो आपको पता है TCB मतलब यहाँ पर +2 है। नहीं, हमें यहाँ पर पैटर्न सही जमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पीछे से देखेंगे, H से J की ओर जाएंगे, तो आपको पता है H 8 नंबर पे, J 10 नंबर, मतलब यहाँ पर +2। अगर हम यहाँ पर C से E की ओर जाएंगे, अब तो यहाँ पर देखिए C और E, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +2। फिर हम T से B की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर A से C की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +2 हुआ है। और W से Y की ओर जाएंगे तो W 23 पे, Y 25 पे, मतलब यहाँ पर भी +2। अब यहाँ पर देखिए सभी लेटर में +2 हुआ, लेकिन पीछे से हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉक का भी बताएंगे सेम तरीके से, पीछे से +2 करके, ठीक है, अल्फाबेट में। तो यहाँ से अगर हम बताएंगे यहाँ पर +2 करेंगे, तो के 11 नंबर पे +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 13। और 13 नंबर पे आपको पता है एम आता है। एम अगर ऑप्शन देखेंगे तो केवल बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम 2 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और भी हम 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा। इसमें 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरे लेटर को चेक करना है कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, कितना माइनस हुआ। आपको आधा अधूरा चेक करके नहीं बढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर आप और भी अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप स्मार्ट तरीके से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला लेटर, मैंने पीछे से क्या लेटर देखा था, यहाँ पर H से J, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, इसका मतलब ये कि हम भी इसमें +2 कर लेंगे, ठीक है। +2 करेंगे तो यहाँ पर अगला लेटर हमें कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा। ऑप्शन में देखिए हम आगे बढ़ सकते हैं, ये स्मार्ट तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, अभी आप यहाँ पर ये तो आदत बनाइए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि होटल को 60 कोडित किया है तो उसी प्रकार रूम को कोडित कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर से संख्या कोड दी है, ठीक है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब हमारे ये दूसरी टाइप पे, जब भी आपको यहाँ पर लेटर से संख्या कोड मिले तो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को या तो क्या करना है, संख्याओं में बदलना, या उन लेटर को किन के संख्या लिखना है। ये 3-4 टाइप होती है, मैं सारी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम इसको गिन लेते हैं, मान लो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो 60 लिखा, 5 का ना तो वर्ग है ये और 5 का ना तो घन है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको हम क्या करते हैं, लेटर को संख्याओं में बदलते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एज को देखेंगे तो ये 8 नंबर पे ABCD में आता है। ओ की बात करते तो आपको पता है ये 15 नंबर पे आता है। टी की बात करें तो यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है तो आपको 60 लिखा है। अगर इन सभी को प्लस कर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर 8 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो आपको 8 और 15 23 हो जाएंगे, ठीक है। और 23 में 20 को जोड़ेंगे तो 43 होंगे। 43 को 5 में जोड़ेंगे, 43 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 48 होंगे। और 48 में 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें 60 दिया है, ठीक है।
कितना 60 दिया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, रूम को भी संख्याओं में बदल के प्लस करके बताएँगे, ठीक है? सेम तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रूम, रूम में हमें आर कितने नंबर पे आता है, तो आपको 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। एम कितने नंबर पे, तो 13 नंबर पे, ठीक है? सेम तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको पता है 15-15 30 होते हैं और 30 में 18 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएँगे और 48 में 13 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएँगे, 61 हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे, 61। ऑप्शन में देखिए 61 कहाँ है, 61, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हालाँकि ये टाइप सरल है, मैं सरल टाइप करवा रहा हूँ, लेकिन सभी लॉजिक आपको बता दूँगा, सभी तरीका बता दूँगा, तो आप एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करना, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है, अंक 6 का विपरीत फलक क्या होगा? यानी हमारे पास यहाँ पर एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी है, ठीक है? इसमें कह रहा है कि अंक 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने सिंगल पासे को देखा था। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने सिंगल पासे को देखा था, जो मानक पासा था उसमें कैसे विपरीत बताना है। फिर हम प्रैक्टिस सेट 2 में हम बताए थे वहाँ पर जो सामान्य पासा था, सिंगल पासा, वहाँ पर कैसे विपरीत बताना है। अब यहाँ पर तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम 2 पासे को देख रहे हैं कि 2 पासों में आपको किसी भी संख्या या लेटर या कोई से ऐसा कुछ हो, उसमें कैसे विपरीत बताना है, ये आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक से अधिक पासा हो तो ज्यादातर कोशिश करना है कि कॉमन सतह देखना है, ठीक है? जिससे यहाँ पर अगर हम कॉमन सतह देखेंगे इन दोनों पासों में तो हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको लेटर भी मिल सकते हैं और आपको चिन्ह भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो कॉमन सतह हमें यहाँ पर संख्या 1 मिली है। अब देखिए जहाँ जहाँ भी कॉमन मिलता है वहां से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। जैसे हमने यहाँ पर पहले पासे का 1 लिखा और यहाँ पर दूसरे पासे का 1 लिख लिया, ठीक है? अब हमें यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलना है, तो हम यहाँ पर पहले पासे में चलते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन से चलना है, ठीक है? तो कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला है, तो उसको उसके ही नीचे लिखना है। फिर हम इससे और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला, तो 5 को भी उसको उसके नीचे ही लिखना है। अब हम दूसरे पासे में चलते हैं, यहाँ से खत्म हो चुका है। अब दूसरे पासे में सेम तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिला है, तो उसको उसके नीचे लिखना है। फिर आगे चलेंगे तो हमें 6 मिला है, उसको भी उसके नीचे लिखना है, ठीक है? अब देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है तो हमें आपको यहाँ पर आमने-सामने करना होगा। ये इसके सामने, ये इसके सामने और यहाँ पर इसके सामने वो संख्या होगी जो नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही 2, तो 2 को हम इसके सामने लिख लेते हैं, ठीक है? 1 को काट लेते हैं। अब हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर हमें अंक 6 का विपरीत पूछा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 का 6, 4 का 3, 3 का 4, तो हमें यहाँ पर 6 का पूछा था, तो 6 का क्या है, 5 है। तो ऑप्शन देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर लेटर मिले तो लेटर को भी कुछ नहीं करना, सेम तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है कॉमन लेके। अब तीसरे पासे चौथे पासे को कैसे सोल्व करना है, 5 पासे 6 पासे कितने भी पासे दी जाए उन्हें कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आप प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा कि वहाँ मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, लड़के का सुधा से क्या संबंध है? अब इससे पहले हम ये प्रश्न को सोल्व कर रहे थे कि ए बी का पुत्र है, सी डी की बहन है, ये चीज हमने सोल्व कर चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पर संकेत वाले प्रश्न है और जब भी आपको संकेत वाले प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको खुद को लेना है। जो भी आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपको क्या करना है, खुद को ले लेना है। चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज हो, खुद भी आपको उसके यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से मान कर आपको खुद को ले लेना है। फिर आपको खुद के हिसाब से सोल्व करना। अब वो कैसे, देखिए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले आप सोचिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, यानी आपने कहा, ठीक है? आप हो सुधा मान लो, यानी मैं सुधा हूं, आप भी सुधा मान लो, ठीक है? आपने क्या कहा कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, ये मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र मतलब वो मेरा ही पति है, ठीक है? मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी मेरे ही पति का पुत्र है, ठीक है? तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है? अब यहाँ पर से लगा, ठीक है? यहाँ पर से लगा तो सुधा का वह लड़का क्या लगेगा, ठीक है? सुधा का वह लड़का क्या लगेगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है, मान लो तुम सुधा हो, ठीक है? तुम सुधा हो और सुधा मतलब यानी कि तुम्हारे ससुर के एकमात्र पुत्र मतलब तुम्हारा ही पति होगा। तुम्हारे ससुर का एकमात्र पुत्र मतलब एक ही पुत्र, अब एक ही पुत्र मतलब वो तुम्हारा पति। अब पुत्र का पुत्र मतलब वो आपका भी पुत्र, ठीक है? तो वो आपका क्या लगेगा, तो आप हो गया आपका पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? संकेत वाले प्रश्न को ज्यादातर आपको अपनी ओर से खुद को लेके सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक पैटर्न दिया है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो वीडियो को पोस्ट करिए, अपने ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको हर पैटर्न में कैसे सोल्व करना ये तो बता ही रहा हूँ, ठीक है? हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा लुप्त संख्या वाला, तो कोई सा भी पैटर्न पीछे पूछे, ठीक है? आप आसानी से बता दोगे क्योंकि पैटर्न में हमें पता ना होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो प्रश्नवाचक यहाँ पर कहाँ पर चिन्ह दिया है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर इस जगह दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम पता करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 64 कैसे लिखा इसके पास, यहाँ पर 0 कैसे लिखा और यहाँ पर 27 कैसे लिखा, इन संख्याओं का सबसे पहले तो हम पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर 27 का पता करते हैं, तो इन दो संख्याओं का ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 27 मिले, ठीक है। सेम तरीके से इन संख्याओं को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 0 मिले, ये हम पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए 27 आपको पता है 3 का घन है। अगर हम यहाँ पर देखिए 11 में से 8 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपको हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा और यहाँ पर 3 का घन कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पर 3 का घन कर देंगे तो यहाँ पर 3 का घन कितना होता है 27 होता है, ठीक है। कितना होता है 27 और 27 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 का भी अंतर कर लेते हैं, यानी कि 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 0 और 0 का घन करो या वर्ग करो आपको पता है 0 ही होता है। कितना होता है 0 ही, और 0 भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से 64 का पता करते हैं तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर सेम तरीके से 4 का भी घन कर लेते हैं। तो 4 का घन कितना होता है 64 होता है और 64 भी यहाँ पर दिया है। तो पैटर्न में आपको लॉजिक यानी कि तरीका क्या मिला है कि आपको 5 की संख्याओं को माइनस करना है और जो माइनस करने पर जो संख्या आती है उसका घन कर लेना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेंगे और सेम तरीके से 6 का घन कर लेंगे, यहाँ पर कितना 6 का घन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया 6 का घन करा। तो आपको पता है 6 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216। कितना होता है 216। तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पैटर्न में संख्या पता करना आना चाहिए था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न और कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करा था कि आप सर कैलेंडर के प्रश्न को भी ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हम कैलेंडर के सारे टाइप को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे सारे टाइप को भी यहाँ पर भी मैं ऐड करूंगा। अब आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि हमें यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज यानी हर चैप्टर रीजनिंग का मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ, ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करूँ, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे वो 3 घंटे का हो। 2-3 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, मुझे पता है रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं करवा सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि आके आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा, भले धीरे से मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा। नहीं, यहाँ पर देखिए आपको तो नवंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर और यहाँ पर नवंबर, ये 2 महीने हैं। जो अक्टूबर ये कितने दिन का होता है, तो आपको हो गए अक्टूबर हमारा 31 दिन का होता है और नवंबर हमारा 30 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि यदि एक अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को क्या है, तो आपको हो गए 1 अक्टूबर को मंगलवार है, ठीक है, क्या है मंगलवार है। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 1 नवंबर तक जाएंगे तो आपको पता है अगर 1 को मंगलवार है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हर 7 दिन में वही दिन होता है तो 7 प्लस करेंगे तो 1 को मंगलवार है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए अगर 1 तारीख को क्या है तो आपको हो गया मंगलवार है, ठीक। अगर इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो आपको पता है अगला मंगलवार कब आएगा, तो 8 को आएगा। और इसमें भी हम 7 प्लस करेंगे तो अगला मंगलवार कब आएगा, तो 8 7 15 15 को आएगा। उसके बाद इसमें भी 7 प्लस करेंगे, हर 7 दिन में वही दिन होता है, ठीक है, हर 7 दिन में वही दिन होता है। तो यहाँ पर 15 में भी 7 प्लस करेंगे तो 22 को भी वही दिन आएगा। 22 में भी 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 29 को भी वही दिन आएगा। कौन सा मंगलवार है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 तारीख को बताना है, यानी कि 1 नवंबर को बताना है। कब बताना है, तो आपको हमें यहाँ पर 1 नवंबर को बताना है। तो 1 नवंबर यानी अगर हम यहाँ पर 29 तक, तो यहाँ पर हमारा मंगलवार आ रहा है, तो यहाँ पर 30 को कौन सा हो जाएगा, तो आपको मंगलवार के बुधवार होगा। और यहाँ पर देखिए अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो 31 को कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बुधवार हो गया, ये हमारा गुरुवार हो जाएगा। तो 1 नवंबर को कौन सा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो शुक्रवार हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यहाँ पर देखिए यदि एल बराबर प्लस, एम बराबर माइनस, एन बराबर गुणा और पी बराबर भागी तो निम्न का मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन लेटर की जगह चिन्हों को रोक के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें 14 दिया है, ठीक है, यानी यहाँ पर हम 14 को लिख लेते हैं और यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 14 को लिखा है और यहाँ पर बीच में एन दिया है और एन का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो एन का अर्थ यहाँ पर हमें गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अगली संख्या और लिखेंगे 10 को, ठीक है। उसके बाद अगला हमें एल दिया और एल का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस लगा के अगली संख्या वापस से 42 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगला लेटर पी दिया और पी का अर्थ यहाँ पर भागित का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भागित लगा के अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर एम दिया और एम का अर्थ यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर
माइनस लगा के अगली संख्या हम वापस से 8 को लिख लेंगे, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। एक का कमेंट मेरे पास आया था कि आपका बोर्ड मास रूल हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है हम कोष्टक सोल्व करते हैं, कौन सा? रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक के बाद हम छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, मचला, ये की चीजें हम सोल्व करते हैं। उसके बाद आपको पता है चिन्ह में भाग को सोल्व करते हैं, गुणा को फिर प्लस माइनस में आप प्लस या माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग को सोल्व करते हैं, तो इतने वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर प्लस है तो हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह वैसे उतरेगा और इधर भी हम क्या करते हैं? सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। और -8 ऊपर से उतर जाएगा। उसके बाद अब देखिए, ये हमारी पहली स्टेप है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि वैसे ये अगली स्टेप में सोल्व करना ही था तो हम पहले ही कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस वाला कर लेते हैं या फिर माइनस वाला। तो अगर हम यहाँ पर प्लस वाला करते तो 40 और 21 कितना हो जाएगा? 140 और 21 161 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 161 और ऊपर से -8 उतरेगा, ठीक है। अब 161 में से -8 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे? तो आपको हो गए 153 बचेंगे। लेकिन वो कौन सा? प्लस वाला। तो 153 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस सरल है, बस आपको चिन्ह को चेंज करना है। इसमें एक वो टाइप आती है जहाँ पर आपको ऑलरेडी चिन्ह नीचे दिए जाते हैं और कौन से 2 चिन्हों को बदलने पर या कौन से चिन्हों को रखने पर ये समीकरण सोल्व होगी, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कथन को समझना है और फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन को समझिए। पहला कथन क्या कह रहा है? सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, यानी यहाँ पर देखिए जितने भी दरवाजे हैं, ठीक है, सभी के सभी दरवाजे हैं और सभी के सभी दरवाजे क्या है? यहाँ पर हमें कह रहा है कि खिड़कियां है। सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? खिड़कियां के अंदर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कह रहा है दूसरा वाला। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप है, ठीक है। नहीं, हमारे पास यहाँ पर कौन सा था? तो आपको कि ये हमारी खिड़कियां है, ठीक है। खिड़कियां का मैं के ले लेता, ये हमारी खिड़कियां है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ खिड़कियां क्लिप है, तो ये हमने बनाया कुछ खिड़कियां क्लिप है, ठीक है। दरवाजे का नहीं कहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? कुछ खिड़कियां क्लिप बना लेंगे। तो ये हमारी क्या है? क्लिप है, ठीक है। ये हमारी क्लिप है, तो ये मैं क्लिप बना देता हूँ, ठीक है। केएल कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे ये हमारा क्लिप है, ठीक है। ये हमारा क्लिप है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। देखिए इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा? आप कहोगे यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है। संभावना में बना के बता रहा हूँ। ये हमारा क्या? इसके अंदर ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे ये दरवाजे हैं और ये हमारी खिड़कियां हैं और यहाँ से ऐसा आधा वाला भी बन सकता है, ये हमारा क्लिप वाला है, ठीक है। क्या है? क्लिप वाला ऐसा भी बन सकता है। ये या मैं बना रहा हूँ, ठीक है। या मैं बना रहा हूँ ये वाली कंडीशन। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो आप कहोगे कुछ क्लिप दरवाजे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लिप दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, हमें तो यहाँ पर कुछ क्लिप दरवाजे नहीं दिखाई दे रहे, तो पहला वाला गलत है। अब दूसरे को देखिए, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो यहाँ पर हमें देखिए सारे के सारे जब दरवाजे खिड़कियां हैं तो कुछ तो होंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही कह रहा है, तो केवल निष्कर्ष से दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला? ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर हम कुछ क्लिप दरवाजे भी तो कह सकते हैं ऐसा बना के, ऐसा भी तो बन सकता है। लेकिन हम फिर हमारा यहाँ पर ऐसा होता है कि या तो पहला या फिर दूसरा ये ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। निष्कर्ष कौन सा? या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण कर रहा है, ये मिलता है तब हम ऑप्शन में लगाते हैं। लेकिन ऑप्शन में यह वाला है ही नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 2 निष्कर्ष कर रहा वही लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि विनोद उत्तर दिशा में 20 मी चलता है, यानी कि 20 मील चलता है, बाएं मुड़ा 30 मी चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 मी चला, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की? अब देखिए ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है, दिशा दूरी का प्रश्न है। और दिशा दूरी प्रश्न में आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर पूछा क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर पूछा कि कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, तो आपको यहाँ पर आपको ऐसे चलाने की जरूरत ही नहीं कि बाएं गया दाएं गया, इतना चला उतना चला, ये चलाने की जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पर पूछा कि विनोद ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, इसका मतलब हम सभी को जोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले इसने 10 मीटर चला, उसके बाद यहाँ पर 20 मीटर चला और यहाँ पर 30 मीटर चला, ये टोटल इतना चल रखा। तो कितनी दूरी तय की, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर प्लस करने पर कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो ये विनोद ने कितनी दूरी तय की, तो 60 मीटर तय की। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किस क्या पूछा है। अगर आपको कितनी दूरी तय की तो आपको सभी को जोड़ के बता देना है, या कौन सी दिशा में ये पूछे तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे सोल्व करते हैं मैं इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। देखिए प्रश्नों की संख्या जरूरी नहीं कि 20 ही होगी, 21 भी हो सकती है, 22 भी, 25 भी, 30 भी हो सकती है। अब ये टाइप के ऊपर रहेगा, यहाँ पर प्रश्न के ऊपर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी ओर से यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस के हिसाब से ऐड करूंगा तो आपको सारी टाइप मिल नहीं चाहिए। अगर मैं सिलेबस का नाम ही लिया हूँ तो उसके हिसाब से सोल्व कराना मेरा बनता है।
तो इसीलिए प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो ये आकृति में ये चीज़ें कर रही है, कुछ चीज़ों के बाद और भी आपको पता है हमने यहाँ पर जैसे आकृति को पूरा करना, जो कागज़ को काटना, ये वाले भी अभी बचे हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको करवा दूँगा धीरे-धीरे। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने आयत की संख्या है? यानी इस आकृति में कितने आयत की संख्या है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब मैंने इससे पहले त्रिभुज भी बताया था, वर्ग भी बता दिया उनकी ट्रिक। अब यहाँ पर आयत की ट्रिक देख लीजिए। आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो वहाँ पर आपको जो वर्गों की संख्या कैसे गिनना है, आसान ट्रिक बताया हूँ। उससे पहले मैं आपको त्रिभुज को कैसे काउंट करना है, वो भी मैं आसान तरीका बताया हूँ। अब यहाँ पर भी मैं इसका भी आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर तीनों का एक ही तरीका है, बस जोड़ना और घटाना और वर्ग करना, इनमें अंतर है। तो जैसे यहाँ पर भी हमें कॉलम में वही संख्या लिखना है जैसे हमने वर्ग में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कॉलम में 1 लिख लिया, दूसरा है 2 लिखा, तीसरा है 3 लिखा है। सेम तरीके से आपको ऊपर से भी लिखना है, ठीक है? सेम तरीके से आपको ऊपर से लिखना है। जैसे यहाँ पर भी 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। सेम तरीके से ऐसा लिखना है। वर्गों में भी हम ऐसा ही लिखा था, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद आपको सभी को प्लस कर लेना। जैसे इधर से प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास बराबर हो रहा है 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6। सेम तरीके से यहाँ पर 6 हुआ है, इधर भी हम प्लस करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर 10 हो रहा है। जो सभी को जोड़ने पर जो संख्या आती है उनका फिर आपको आपस में गुणा कर देना है। जैसे 10 गुणा हम क्या करेंगे, 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है? कितना, 60। तो इस आकृति में कितना आयत की संख्या है, 60 है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। जब भी आयत बताना है तो सभी को जोड़ना है और आपस में जो संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है? दोनों तरफ से। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे, और 22 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि आयतों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। अभी हमने 21 नंबर वाला प्रश्न को सोल्व करा, उसी तरीके से आप इसमें सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस आकृति में कितने आयत है, ठीक है?